सनातन धर्म के इतिहास में जब भी पृथ्वी पर करुणा कम होती है तो कोई न कोई दिव्य चेतना जन्म लेती है। क्या आप यकीन करेंगे कि सन 1900 के आसपास उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में जन्मा एक बालक, जिसे लोग साधारण इंसान समझ रहे थे, असल में कलयुग में भगवान हनुमान का ही एक जागृत अंश था। आखिर 11 साल के एक छोटे से बच्चे को ऐसा कौन सा ब्रह्म ज्ञान मिला कि वह अपनी शादी की ही रात सुहाग की सेज छोड़कर अनंत की तलाश में अंधेरी रातों में गायब हो गया। यह कहानी केवल एक संत की नहीं, बल्कि सनातन धर्म की उस अद्वैत परंपरा की है जहां एक इंसान अपनी साधना से ईश्वर के बराबर हो जाता है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर गांव में एक संपन्न ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ था लक्ष्मी नारायण शर्मा का। पिता दुर्गा प्रसाद शर्मा को लगा कि बेटा बड़ा होकर कुल का नाम रोशन करेगा, लेकिन इस बालक के माथे पर तो विधाता ने वैराग्य की रेखाएं खींची थीं। बचपन से ही लक्ष्मी नारायण का मन खेलकूद में नहीं, बल्कि संतों की संगत और एकांत में लगता था। वे घंटों आंखें बंद किए बैठे रहते। माता पिता घबरा गए। हिंदू समाज की परंपरा के अनुसार उन्होंने सोचा कि विवाह की बेड़ियां इस उड़ते हुए पंछी को बांध लेंगी। महज 11 वर्ष की उम्र में उनका विवाह कर दिया गया। लेकिन जिस आत्मा को पूरे ब्रह्मांड का तारणहार बनना था, उसे एक परिवार की सीमा में कैसे बांधा जा सकता था। विवाह के तुरंत बाद ही बिना किसी को बताए वह बालक घर छोड़कर निकल गया। गृहस्थी के वस्त्र त्याग दिए और शुरू हुई एक ऐसी अज्ञात आध्यात्मिक यात्रा जिसने भारत की भूमि को हमेशा के लिए पावन कर दिया। जरा कल्पना कीजिए, गुजरात के एक छोटे से गांव में जमीन के नीचे बनी एक अंधेरी बावड़ी स्टेपवेल के ठंडे पानी में एक युवा साधु केवल एक लंगोट पहने, बिना कुछ खाए पिए महीनों तक समाधि में लीन है। उसके शरीर पर जहरीले कीड़े रेंग रहे हैं, पर उसकी सांसें स्थिर हैं। आखिर गृहस्थी छोड़कर निकले इस ब्राह्मण युवक ने उस अंधेरी गुफा में कौन सी सिद्धियां प्राप्त की थीं, जिसके आगे मौत भी नतमस्तक हो गई। घर छोड़ने के बाद लक्ष्मी नारायण शर्मा ने अपना नाम और पहचान मिटा दी। वे पूरे भारत के तीर्थों में एक परिव्राजक घूमने वाले सन्यासी की तरह भटके। इस दौरान वे गुजरात के मोरबी जिले के ववानिया गांव पहुंचे। यहाँ उन्होंने खुद को लक्ष्मण दास कहना शुरू किया। सनातन धर्म में अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति के लिए कठोर तप की आवश्यकता होती है। लक्ष्मण दास ने गांव की एक सुनसान बावड़ी को अपनी तपोस्थली बनाया। वे पानी के अंदर और अंधेरी गुफाओं में घंटों, कई बार दिनों तक बिना हिले डुले बैठे रहते। स्थानीय लोग उन्हें बावड़ी वाले बाबा कहने लगे। इस कठिन तपस्या ने उनकी कुंडलिनी शक्ति को पूरी तरह जागृत कर दिया था। लेकिन सनातन परंपरा का एक नियम है पितृधर्म। लगभग 10-15 साल बाद उनके पिता दुर्गा प्रसाद को किसी तरह पता चला कि उनका बेटा ववानिया में एक सिद्ध साधु बन चुका है। पिता वहां पहुंचे और आदेश दिया, तुम्हें अपने गृहस्थ धर्म का भी पालन करना होगा। एक सच्चे सनातन धर्मी की तरह बाबा ने पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। वे घर लौटे, पत्नी को स्वीकार किया, 2 पुत्र और 1 पुत्री के पिता बने। लेकिन गृहस्थी में रहते हुए भी वे कमल के पत्ते की तरह रहे, पानी में रहकर भी पानी से अछूते। सन 1930 का दशक भारत पर अंग्रेजों का क्रूर शासन था। एक अंग्रेज अफसर ने अहंकार में आकर एक भारतीय साधु का अपमान किया और उसे चलती ट्रेन से उतार दिया। लेकिन उस अंग्रेज को यह नहीं पता था कि उसने किसी साधारण इंसान का नहीं, बल्कि एक सिद्ध योगी का अपमान किया है। साधु के उतरते ही ट्रेन का इंजन ऐसा जाम हुआ कि ब्रिटिश इंजीनियरों के पसीने छूट गए। क्या विज्ञान के पास किसी योगी के तपोबल का कोई जवाब है? गृहस्थी के कर्तव्यों को पूरा करने के बाद बाबा फिर से लोक कल्याण के लिए निकल पड़े। वे कभी हांडी वाले बाबा तो कभी तिकोनिया वाले बाबा कहलाते। लेकिन उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ आया उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद के पास। बाबा फर्स्ट क्लास के डिब्बे में बैठे थे, तभी एक अंग्रेज टिकट कलेक्टर टीसी आया। एक फकीर को फर्स्ट क्लास में बैठा देख उसका औपनिवेशिक अहंकार जाग उठा। उसने बाबा को अगले स्टेशन नीप करौरी में जबरन उतार दिया। बाबा बिना कुछ बोले उतरे और अपना चिमटा जमीन में गाड़कर बैठ गए। ड्राइवर ने ट्रेन चलाने के लिए लीवर खींचा, पर पहिया 1 इंच न हिला। इंजन की भाप निकाल दी गई, कोयला झोंका गया, पर सब व्यर्थ। पूरे 2 घंटे बीत गए।
तब ट्रेन में बैठे कुछ भारतीय यात्रियों ने अंग्रेज अफसर से कहा, तुमने भारत के संतों की शक्ति नहीं देखी है? जब तक तुम उस साधु से माफी नहीं मांगोगे ये ट्रेन नहीं चलेगी। मजबूर होकर अंग्रेज अफसर बाबा के चरणों में गिर पड़ा। बाबा मुस्कुराए और कहा, ट्रेन चलेगी पर 2 शर्तों पर यहाँ नीम करौरी में एक स्टेशन बनाना होगा और भविष्य में किसी साधु का अपमान नहीं करोगे। जैसे ही बाबा ट्रेन में बैठे ट्रेन अपने आप चल पड़ी। इस अलौकिक घटना के बाद उस स्थान के नाम पर दुनिया उन्हें नीम करोली बाबा के नाम से पूजने लगी। दुनिया भर के अरबपति और राजनेता जब नीम करोली बाबा के चरण छूने आते तो बाबा उन्हें झिड़क देते और कहते, मेरे पैर मत छुओ, मैं तो एक साधारण इंसान हूँ, असली ताकत तो उस हनुमान में है। आखिर क्यों बाबा ने जीवन भर अपने नाम का कोई प्रचार नहीं किया और कैसे उन्होंने बिना किसी खजाने के पूरे भारत में 108 से ज्यादा भव्य हनुमान मंदिरों का निर्माण करवा दिया? सनातन धर्म में दास्य भाव, सेवक की तरफ भक्ति को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है। महाराज जी के पास असीमित शक्तियां थीं, वे भविष्य देख सकते थे, किसी के मन की बात पढ़ सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी खुद को भगवान नहीं कहा। उनका एक ही मंत्र था, सब हनुमान जी कर रहे हैं। भक्तों का मानना है कि महाराज जी को भगवान हनुमान के साक्षात दर्शन हुए थे और वे उन्हीं के अवतार थे। बाबा का रूप भी अद्भुत था, चेहरे पर बच्चों जैसी मासूमियत, शरीर पर एक साधारण ऊनी कंबल और पैरों में कोई जूता चप्पल नहीं। उन्होंने अपने जीवन काल में भारत के कोने कोने में वृंदावन, हनुमानगढ़ी, लखनऊ, कैंची धाम, नैनीताल, ऋषिकेश और शिमला में 108 से अधिक हनुमान मंदिरों की स्थापना की। इन मंदिरों के निर्माण के लिए कभी कोई चंदा नहीं मांगा गया। जब भी पैसों की जरूरत होती बाबा किसी ठेकेदार से कहते, जाओ उस पत्थर के नीचे से पैसे उठा लो। और वहां सचमुच धर्म में सनातन दर्शन कहता है कि प्रारब्ध किस्मत में जो लिखा है उसे कोई नहीं टाल सकता। लेकिन क्या एक सदगुरु अपने शिष्य के कर्मों का फल अपने ऊपर ले सकता है? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बर्मा के मोर्चे पर जब एक भारतीय सैनिक पर दुश्मनों ने मशीन गन से दर्जनों गोलियां दागी तो हजारों मील दूर भारत में बैठे महाराज जी के शरीर से खून क्यों बहने लगा? क्या गुरु की कृपा मौत के नियमों को भी बदल सकती है? हिंदू धर्म में गुरु को ब्रह्मा, विष्णु और महेश के बराबर माना गया है, क्योंकि गुरु अपने शिष्य के बुरे कर्मों, पापों का बोझ अपने भौतिक शरीर पर झेल लेता है। फतेहगढ़ में रहने वाले एक बुजुर्ग दंपति बाबा के परम भक्त थे। उनका इकलौता बेटा द्वितीय विश्व युद्ध में बर्मा में तैनात था। एक रात महाराज जी अचानक उनके घर पहुंचे और बोले, मुझे एक कमरा दो और रात भर चाहे जो आवाज आए दरवाजा मत खोलना। रात भर उस कमरे से बाबा के चीखने और कराहने की आवाजें आती रहीं, जैसे उन पर कोई शारीरिक हमला हो रहा हो। सुबह जब दरवाजा खुला तो बाबा पसीने से भीगे थे। उन्होंने अपना कंबल झाड़ा और फर्श पर खन खन करती हुई असली लोहे की कई गोलियां, बुलेट्स गिरी। बाबा ने कहा, आज तुम्हारे बेटे की मौत तय थी पर हनुमान जी ने बचा लिया। महीनों बाद जब बेटा घर लौटा तो उसने बताया कि उस रात उसकी टुकड़ी पर अचानक हमला हुआ था। उसके सारे साथी मारे गए। उसे लगा कि वो अभी मरेगा, लेकिन गोलियां उसके सीने के पास आकर अपने आप नीचे गिर जाती थीं, जैसे कोई अदृश्य ढाल शील्ड उन्हें रोक रही हो। महाराज जी ने अपने शिष्य का प्रारब्ध अपने कंबल पर झेल लिया था। वेदों में अन्नदान, भोजन कराना को सबसे बड़ा पुण्य कहा गया है। नीम करोली बाबा कहते थे कि अगर भूखे को रोटी नहीं दे सकते तो भगवान की पूजा व्यर्थ है। लेकिन क्या हो जब हजारों लोगों का भंडारा चल रहा हो और पूड़ियां तलने के लिए घी खत्म हो जाए। बाबा ने रसोइयों से कहा, जाओ पास बह रही नदी से पानी भर लाओ। और जब वो पानी कड़ाही में डाला गया तो वो उबलते हुए देसी घी में कैसे बदल गया। कैंची धाम आश्रम का नियम था कि यहाँ आने वाला कोई भी व्यक्ति बिना प्रसाद भोजन किए नहीं जा सकता। महाराज जी अक्सर कहते थे, भगवान भूखे इंसान के सामने केवल रोटी के रूप में ही आ सकता है। एक बार 15 जून के ऐतिहासिक भंडारे में लाखों की भीड़ उमड़ पड़ी। शाम होते होते भंडार गृह में घी खत्म हो गया। हलवाई परेशान होकर बाबा के पास आए। बाबा उस समय अपने तख्त पर बैठे थे। उन्होंने सहजता से कहा, अरे नीचे शिप्रा मैया बह रही है, उनसे थोड़ा घी उधार ले लो, पानी भर लाओ। रसोइयों को विश्वास नहीं हुआ पर आज्ञा मानी। नदी का पानी लाया गया। जैसे ही उस पानी को गर्म कड़ाही में डाला गया, एक चमत्कार हुआ। पानी में से शुद्ध
देसी घी की महक उठने लगी और वह सुनहरे घी में बदल गया। उसी घी में हजारों पूड़ियां तली गईं। सनातन धर्म प्रकृति का सम्मान करना सिखाता है। भंडारे के बाद बाबा ने कहा, हमने नदी मैया से उधार लिया था, चुन चुकाना होगा। बाजार से टीन भरकर असली घी मंगाया गया और सम्मान के साथ नदी में प्रवाहित कर दिया गया। यह पंचमहाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश पर एक सिद्ध योगी के पूर्ण नियंत्रण का प्रमाण था। 1960 के दशक में पश्चिमी दुनिया को लगा कि उन्होंने LSD नाम के ड्रग के रूप में ईश्वर को पाने का शॉर्टकट खोज लिया है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रिचर्ड एल्पर्ट इसी अहंकार के साथ भारत आए। उन्होंने महाराज जी के प्रोफेसर ने को LSD की इतनी भारी खुराक दी जो किसी भी आम इंसान को हमेशा के लिए पागल कर सकती थी, लेकिन बाबा ने उन गोलियों को टॉफी की तरह खा लिया और उन्हें कुछ नहीं हुआ। क्या पश्चिमी विज्ञान सनातन के ध्यान के आगे हार गया? रिचर्ड एल्पर्ट, जो बाद में रामदास बने, अपनी बौद्धिक श्रेष्ठता के घमंड में भारत आए थे। वे देखना चाहते थे कि क्या भारतीय संतों का आनंद उनके केमिकल ड्रग LSD से बड़ा है। जब वे महाराज जी से मिले तो बाबा ने उनसे वह दवा मांगी। एल्पर्ट ने 900 माइक्रोग्राम 3 भारी गोलियां बाबा की हथेली पर रख दी। बाबा ने एक झटके में उन्हें निगल लिया। एल्पर्ट की सांसें रुक गईं। इतनी खुराक से इंसान का नर्वस सिस्टम फट सकता था। घंटों बीत गए। एल्पर्ट बाबा की आंखों की पुतलियां देखते रहे, पर महाराज जी वैसे ही मुस्कुराते रहे, लोगों को गालियां देते रहे, हंसते रहे। उन पर रत्ती भर भी असर नहीं हुआ। तब बाबा ने एल्पर्ट के पास आकर कहा, ये दवाएं तुम्हें कुछ पल के लिए एक अलग दुनिया में ले जा सकती हैं, लेकिन असली नशा तो ब्रह्म से जुड़ने का है। जब कुंडलिनी जागृत होती है तो ऐसा आनंद मिलता है जो कभी नहीं उतरता। इस एक घटना ने हार्वर्ड के उस नास्तिक प्रोफेसर को सनातन धर्म का सबसे बड़ा प्रचारक। आखिर ऐसा क्या है उत्तराखंड की उन पहाड़ियों में कि दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों की नींव वहीं से रखी गई। 1974 में एक 19 साल का खाली जेब अमेरिकी लड़का नंगे पैर उस आश्रम में पहुंचा। वो लड़का था स्टीव जॉब्स। और 30 साल बाद जब मार्क जुकरबर्ग अपनी कंपनी फेसबुक को बेचने जा रहे थे, तो स्टीव जॉब्स ने उन्हें किसी बिजनेस गुरु के पास नहीं, बल्कि नीम करोली बाबा के उसी आश्रम में क्यों भेजा? सनातन धर्म की ऊर्जा समय और स्थान से परे होती है। महाराज जी के महासमाधि लेने के बाद भी कैंची धाम की हवाओं में उनकी चेतना गूंज रही थी। स्टीव जॉब्स जब भारत आए तो वे जीवन के उद्देश्य को लेकर पूरी तरह भ्रमित थे। कैंची धाम के वातावरण में उन्होंने कई दिन बिताए। यहाँ के अद्वैत दर्शन और बाबा की सादगी ने जॉब्स के भीतर एक ऐसा विजन पैदा किया जिसने बाद में एप्पल के प्रोडक्ट्स की डिजाइन को प्रेरित किया। सादगी में ही पूर्णता है। दशकों बाद जब फेसबुक संकट में था, तब जुकरबर्ग जॉब्स के पास गए। जॉब्स ने कहा, भारत के उस मंदिर में जाओ जहां मुझे मेरी आत्मा की आवाज सुनाई दी थी। जुकरबर्ग कैंची धाम आए। उस दैवीय ऊर्जा के बीच बैठकर उन्हें समझ आया कि दुनिया को केवल तकनीक से नहीं बल्कि भावनाओं से जोड़ना है। बाबा का वह कंबल आज भी सिलिकॉन वैली के अरबपतियों के लिए सबसे बड़ा आध्यात्मिक सुरक्षा कवच है। बड़े बड़े शंकराचार्य, वेदांती और दार्शनिक जब महाराज जी के पास शास्त्रों पर बहस करने आते तो वे मौन हो जाते, क्योंकि बाबा कभी वेदों की जंचाएं या गीता के श्लोक नहीं सुनाते थे। उनके पास पूरे सनातन ज्ञान का निचोड़ सिर्फ 3 शब्दों में था। वे 3 शब्द क्या थे जिन्होंने दुनिया के लाखों लोगों का जीवन बदल दिया? सनातन धर्म का सार है वसुधैव कुटुंबकम। पूरी पृथ्वी एक परिवार है। महाराज जी ने इसी दर्शन को अपने जीवन में जिया। जब लोग उनसे पूछते कि महाराज जी ईश्वर को कैसे पाए, समाधि कैसे लगाएं, तो बाबा अपनी जादुई हंसी हंसते और कहते, सबसे प्रेम करो, सबकी सेवा करो और भगवान को याद रखो। लव एवरीवन, सर्व एवरीवन, रिमेम्बर गॉड। यही तो भगवत गीता का असली सार है। कर्मयोग सेवा, भक्ति योग स्मरण और ज्ञान योग प्रेम। बाबा के आश्रम में कोई जाति, धर्म या रुतबा नहीं था। वे एक रिक्शे वाले को भी उसी प्रेम से गले लगाते जिस प्रेम से देश के राष्ट्रपति को। वे कहते थे, हर इंसान के भीतर वही एक राम बैठा है। अगर तुम किसी रोते हुए इंसान के आंसू नहीं पहुंच सकते तो तुम्हारा सारा ज्ञान और ध्यान पाखंड है। एक सिद्ध सनातन योगी अपनी मृत्यु का शिकार नहीं होता,
वह अपनी इच्छा से शरीर त्यागता है। 10 सितंबर 1973 को चिंता मत कर, बिल्कुल स्वस्थ महाराज जी ने अचानक कहा मुझे वृंदावन जाना है। और जब वे अस्पताल पहुंचे तो उन्होंने डॉक्टरों को हटा दिया, अपने हाथ से ऑक्सीजन मास्क उतारा और कुछ ऐसा किया जिससे समझ आ गया कि यह कोई मृत्यु नहीं बल्कि महासमाधि है। क्या थी बाबा की अंतिम लीला? सितंबर 1973 महाराज जी ने अपनी अंतिम यात्रा के लिए भगवान कृष्ण की क्रीड़ा स्थली वृंदावन को चुना। वे रामकृष्ण मिशन अस्पताल पहुंचे। डॉक्टरों ने देखा कि उनकी पल्स गिर रही है, पर उनके चेहरे पर कोई तनाव नहीं था। बाबा ने डॉक्टरों से कहा, अब व्यर्थ प्रयास मत करो। उन्होंने अपने सीने से सारी नलियां हटा दी। सनातन परंपरा के अनुसार उन्होंने अपने शिष्य से कहा, मुझे गंगा जल पिलाओ। गंगा जल की बूंदें होठों पर पड़ते ही महाराज जी ने अपनी आंखें बंद की और बहुत ही स्पष्ट और मधुर आवाज में 3 बार कहा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। और 11 सितंबर 1973 की रात 1:15 पर उस दिव्य आत्मा ने अपने भौतिक शरीर को पंचतत्व में विलीन कर दिया, महासमाधि ले ली।